तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का, अच्छा सवाल है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि एक हमारे पास कॉइल है लेकिन उसका रेजिस्टेंस नहीं है, वो रेजिस्टेंस उसमें नहीं है, यानी सिर्फ इंडक्टर है, देखा जाए तो वो प्योर इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसकी वैल्यू जो तो दी है 90 ओम, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? 36 वोल्ट। वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखा रहा है वो है 36 वोल्ट की, यानी 90 ओम के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है वो किसी इंस्टेंट पे 36 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखा रहा है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इसको फेड किया हुआ है वो कितना है? 120 वोल्ट। अब क्योंकि ये 120 वोल्ट ही केवल लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आरएमएस वैल्यू है। याद रखिए अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर ये आरएमएस वैल्यू है, या तो पूरा y इक्वल टू ए साइन इस तरह से लिखा होता है तो वो हमें मालूम होता है कि उसमें क्या वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ है तो ये फिर ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इसके अक्रॉस 90 ओम रेजिस्टेंस है और इतने वोल्ट का है तो हमारे पास करंट आ जाएगी आई आरएमएस की वैल्यू जाएगी वी आरएमएस कितना है, यानी वी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36 डिवाइडेड बाय 90, वी बाय आर ये आ गया हमारे पास। तो अब आप बताइए यहां से अगर हमें ये वैल्यू पता लग गई तो हम इंपीडेंस निकाल लेंगे। इंपीडेंस हो जाएगा Z इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 120 डिवाइडेड बाय आई आर एम एस 36 मल्टीप्लाइड बाय 90। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया वैल्यू हमारे पास 1 और 2, ये 12 आ गया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये कितना आ गया? 30, ये आ गया 30 हमारे पास, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिवाइड बाई 90, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो 3, 1 और 2 ये आ गई। तो ये वैल्यू इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 300। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई? 300 वैल्यू इंपीडेंस की आ गई हमारे पास। तो इंपीडेंस हमारे पास कितना आ गया यहाँ से? तो इंपीडेंस के बाद हम लोग निकाल लेंगे XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Z स्क्वायर। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 300। तो 300 का आपने स्क्वायर कर दिया इक्वल टू XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी? 90। तो ये 90 का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 4 और इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू होगी 81 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू XL। इस पूरे का आपने रूट कर दिया तो वैल्यू आ गई। तो इसमें से आप 9 का मतलब ये है कि आप यहाँ से 3 बाहर ले लीजिए और यहाँ से 10 की पावर 2 तो ये 1 आ गया। ये वैल्यू कितनी बची हमारे पास? ये तो पूरी बाहर हो गई, ये हो गया 100। और ये वैल्यू कितनी बची हमारे पास? 9 आपने ले लिया था बाहर तो 9 बचा केवल हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई XL की। तो ये वैल्यू आ गई 30 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 81, 91। ये वैल्यू कितनी आ गई? 91 आ गई। 30 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 91। ये वैल्यू आ गई ओमेगा एल। तो ओमेगा एल यानी कि 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू देखिए कि मैंने कितनी 60 हर्ट्ज की मैंने, और एल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 60 रूट ओवर 90। इसको आप सॉल्व करोगे जब एल, तो आपको L की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.76। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हमने IRMS की वैल्यू निकाली, फिर हमें VRMS गिवन है, Z आ गया, इंपीडेंस आ गया, इंपीडेंस का फॉर्मूला हम लोग ने ये लगा दिया और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमें L पता लग गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है। लगभग 0.76 के आसपास आता है, एग्जैक्ट नहीं आता शायद, ये बिल्कुल पॉइंट ऐसे कुछ आता है, 0.75 ऐसे कुछ आएगा। तो आई थिंक 0.67। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला